मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी। और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग टाइप्स की काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी हमने पढ़ी थी, जैसे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी। इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम ये जानेंगे कि इन अलग अलग जो डाइवर्सिटीज जो होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देखते हैं। इमेजिन व्हाट वुड लाइफ बी लाइक इफ एवरीवन अराउंड यू लुक्ड अलाइक, ड्रेस्ड अलाइक, एट अलाइक, स्पोक अलाइक, एक्टेड अलाइक और लिव्ड अलाइक। अगर इमेजिन करो कि आपके आसपास या आपके जीवन में या फिर आपके पड़ोस में जो भी हैं वो सब लोग जो है एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे खाना खाएं, एक जैसी बोली बोलें या एक जैसे उनका रहन सहन हो, एक जैसे वो काम करे, तो आपको कैसा फील होगा? यू वुड श्योरली फाइंड इट मोनोटोनस। डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी टू आवर लाइफ एंड एनरिच इट सिग्निफिकेंटली। क्या होगा अगर हम एक जैसी ही चीज़ें देखें तो हम क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे कि क्या है, एक ही एक चीज़ है ना। तो क्या करना चाहिए? हमारी जीवन में जो है ये डाइवर्सिटी जो है क्या लाती है? वैरायटी लाती है ना। हम एक एक चीज़ से उब जाते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं जो है, ये अलग अलग लोगों की जो विभिन्नताएं जो है वो हमारे जीवन में भी विभिन्नताएं लाते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट वन थिंग कैन बी डन इन मैनी डिफरेंट वेज। और ये हमारी मदद करती है, ये हमें समझने में हमारी मदद करती हैं कि कोई भी एक चीज़ जो है उसे अलग अलग तरीक़ों से करी जा सकती है। इट टीचेज अस टू बी ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट। और इसके अलावा ये हमें एक खुले दिमाग वाला और सहनशील व्यक्ति बनाती है। इट हेल्प्स अस इवॉल्व एज बेटर ह्यूमन बींग्स। और इसकी मदद से हम एक अच्छा मनुष्य, अच्छा मानव जीवन बन सकते हैं। बिकॉज वी रेस्पेक्ट पीपल विद डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, व्यू पॉइंट्स, टेस्ट्स, कस्टम्स एंड कल्चर्स। और क्यों हम अच्छे मनुष्य बनते हैं? क्योंकि हम जो है अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग विश्वास, आस्था है ना, और लोगों का हम सम्मान करते हैं और हमारे संस्कृति का हम सम्मान करते हैं, अलग अलग संस्कृति का हम सम्मान करते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को हम मानते हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है? ये जो अलग अलग जो डाइवर्सिटी जो है वो हमें ये सिखाती है, ये हमारी हेल्प करती है। ठीक है। और ये जो इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी में हमने ये पढ़ा कि इसका कंक्लूजन ये है कि जो इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी में कि जो डाइवर्सिटी जो है वो हमारे जीवन को कलरफुल बनाती है ना। हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, है ना, अलग अलग खाना हम खाते हैं, तो ये हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिस्पाइट द multiplicity of religions, languages, caste, regions and cultures, there has always been an underlying unity in India। देखो अलग अलग धर्म जो हैं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग बोलियाँ, ये सब क्या करती है? भारत को एक एकता के सूत्र में बांधकर रखती हैं। People belonging to different regions have made valuable contribution to the development of the country। और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग जो है वो अपना वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, अपना पार्टिसिपेट करते हैं भारत देश के डेवलपमेंट के लिए, है ना, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग जो तरीक़ों से। इंडिया, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज ए गुड एग्जाम्पल, कि भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम जो है वो एक इसका अच्छा उदाहरण है। ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, किसका अच्छा उदाहरण है? विभिन्नता में एकता का उदाहरण है। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्या होता है इसके अंदर? द अनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रोट द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। इसमें क्या होता है? जो ब्रिटिश लोग की अन्यायपूर्ण नीति के कारण जो भारत के लोग जो है वो एक साथ हो गए। टुगेदर में साथ होना। द ब्रिटिश ट्राइड टू रूल इंडिया विद देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत पर बांटकर शासन करना चाहती थी, मतलब भारत के लोगों को
बांट कर, है ना, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट कर वो भारत पर राज्य करना चाहती थी, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। एज पीपल ऑफ इंडिया रिमाइंड यूनाइटेड इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि जो भारत के लोग जो हैं वो हमेशा एकत्रित होकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट संघर्ष करा, स्ट्रगल करा, है ना। द फोर्स ऑफ लव, ट्रुथ एंड डिवोशन कीप देम टुगेदर, और क्या चीज उनको साथ रखती है? प्यार, सच और समर्पण की जो भावना जो है वो हम सब लोगों को यूनाइटेड होकर रखती है। Many songs and symbols stand for the historical struggle, और बहुत सारे जो गाने वगैरह जो है, लोक संगीत जो है, वो हमारे ऐतिहासिक संघर्ष की जो कहानी जो है वो हमें बताते हैं। They bind people together emotionally, और भावनात्मक रूप से ये लोगों को एक साथ बांधे हुए रखती है। नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन यूनिटर, और जो राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो किस पर डिपेंड करता है? एकता पे, यूनिटी में। किस में निहित है? यूनिटी के अंदर, एकता में निहित होता है। आवर कंट्री इज बाउंड एज सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स कॉमन कल्चर, thereby preserving the national identity known as our heritage, और हमारी जो देश जो है, इस हमारे देश में जो सिविलाइजेशन जो रह रहे हैं लोग जो है, उनके जो कॉमन कल्चर और जो नेशनलिटी जो है, या हमारी जो भारतीय जो पहचान जो है वो क्या है? एक विरासत के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, आज मैं आपको करवा रही हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इन कश्मीर ड्यूरिंग विंटर, कश्मीर के अंदर सर्दियों में अ स्मॉल बास्केट कंटेनिंग एन अर्थन पॉट विथ बर्निंग कारकोल इज यूज्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड। देखो कश्मीर के अंदर क्या होता है, सर्दियों के दिनों में जो लोग जो है अपने पास में एक छोटी सी बास्केट रखते हैं, मिट्टी की जो बास्केट जो होती है उसको, और उसके अंदर कारकोल भर कर रखते हैं, जो कि उन्हें वो सर्दियों में गर्माश देता है, गर्मी देता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इट इज कॉल्ड कांगड़ी, KNGRI। सिर्फ आपको कांगड़ी ही लिखना है क्योंकि ये 1 और 2 वर्ड्स में आंसर मांगे हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप इन विच मेनी कम्युनिटीज लाइव टुगेदर विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ जो है वो सारी कम्युनिटीज़ जब साथ रहती है एक जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, तो वो क्या बनाती है? एक देश बनाती है, नेशन बनाती है। सी, नेम एनी 3 रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कोई भी क्षेत्रीय भाषा के बारे में लिखना, आपको भारत की क्षेत्रीय भाषा बतानी है तो 3 कोई भी भाषा बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताई है, हिंदी, गुजराती एंड मराठी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? तो आंसर देखिएगा, ये रहा, पीपल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, जो लोग जो है अलग अलग तरह से, इनकी जो भाषाएं, जो धर्म, संस्कृति जो है वो क्या कहलाती हैं? डाइवर्सिटी कहलाती हैं। नोट कर लो इसको भी। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी कौन बनाता है? तो फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती है, और कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाते हैं? नेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका फैमिलीज। बस आपको यहीं तक करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको। थैंक यू।